अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हम्मास सोहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, सैंक्शंस रशिया के ऊपर लग रही हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की से ऐसी क्या गलती हुई जो आज यूक्रेन को ये सब कुछ जो है वो देखना पड़ रहा है। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ ही रशिया और यूक्रेन के हवाले से जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो ये हैं कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे, जो कल हो रहे थे, वो नाकाम हो गए हैं। उसके बाद जो है वो और शदीद जंग जो है वो बढ़ने का ख़तरा है। और दूसरी जानिब जो बाइडेन ने जो है वो रशिया की ऑयल एंड गैस एनर्जी इंपोर्ट्स पे जो है वो पाबंदी लगा दी, यानी कि रशिया अपनी ऑयल और गैस को जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान जर्मनी को होगा, क्योंकि जर्मनी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो गैस जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता है। और दूसरी जानिब ये भी है कि जर्मनी ने जो है वो इन सैंक्शंस को मानने से इनकार पहले ही जो है वो कर दिया था। जर्मनी की तरफ से बातें पहले ही सामने आ गई थी कि अगर इस किस्म की सैंक्शन लगती है तो जर्मनी उसका साथ नहीं देगा। इसी के साथ चाइना के लिए भी बहुत फ़ायदा, और रशिया पहले से तैयार था कि अगर इस किस्म की सैंक्शंस लगेंगी तो रशिया अपनी प्राइसेस को जो है वो 2 गुना भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। $100 पर बैरल से जो है वो इंक्रीज़ होके ये $300 पर बैरल के रेंज में जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है वो आने वाले वक़्त में देखी जा सकती हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखते चलें तो ये आप इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। इस ये दो 1997 का ये एक क्लिप है जो बाइडेन का, जिसमें ये कह रहे हैं, ये आप सुन लीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं कि अगर नेटो अलाइज़ जो हैं वो रशिया के करीब चले गए हैं, यानी कि जो रशिया के बॉर्डर के साथ ममालिक रखते हैं, अगर नेटो वहाँ चला गया तो रशिया को ये प्रोवोक करने वाली बात हो जाएगी और रशिया जो है वो फिर जंग की सूरत भी हो सकती है। तो 1997 में जो बाइडेन ने ये बात कही थी, और आज जो है वो रशिया वही कर रहा है और जो बाइडेन उसी चीज़ की जो है मुखालफत कर रहे हैं। ये वो आप देख सकते हैं, ट्वीट है 9 मार्च 3:40 AM, वी आर बैनिंग ऑल इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी। आप देख सकते हैं, एज अ रेफरेंस डालना पड़ता है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की खबर CNN है। ज़ेलेंस्की हीरोइज़्म इज़ कमिंग अप अगेंस्ट वेस्टर्न रेड लाइन्स। अब ये इनका इसमें ये कहना है कि ज़ेलेंस्की जो है वो उनका जो भी वो जो स्टांस ले रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, वो यूरोप की रेड लाइन्स को जो है वो क्रॉस कर रहा है, ये खबर ये कह रही है। तो क्या यूरोप अब थक चुका है ज़ेलेंस्की की मदद कर के, और ज़ेलेंस्की ने ऐसी कौन-सी गलतियाँ करी हैं जिसकी वजह से रशिया यूक्रेन में आया, और अब जो यूरोप जो है वो ज़ेलेंस्की का साथ छोड़ने की जानिब जा रहा है, क्योंकि यूरोप को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इकोनॉमिकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल भी हमने इस खबर को जो है वो कोट किया था, यहाँ पर आप दोबारा देख सकते हैं। रशिया यूक्रेन टॉक्स थर्ड राउंड एक्सेप्शन फेल, कंटिन्यूएशन ड्यू सून। अब जब होगी तो वो देखेंगे उस हवाले से। सबसे पहली मिस्टेक अगर आप यूक्रेन की कहें तो वो ये मिस्टेक थी कि यूक्रेन का बार-बार नेटो में शामिल होना, जबकि 1997 में खुद जो बाइडेन भी ये बात कह चुके हैं कि अगर रशिया के बॉर्डर के साथ जो वो ममालिक हैं, वो अगर नेटो में शामिल होते हैं तो रशिया के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस साबित होगा। रशिया जो है वो किसी भी किस्म का मिलिट्री एक्शन कर सकता है। ऑल्दो उन्होंने कहा या नहीं कहा वो आप खुद बेहतर जानते होंगे, अच्छी तरीके से वहाँ उस लिंक पे जाकर देख भी सकते हैं। इसी के साथ जो है वो नेटो के साथ यूक्रेन जो यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा बनना चाह रहा था, उस हवाले से भी जो है वो यूक्रेन में ज़ेलेंस्की ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश की कि किसी तरीके से यूरोपीय यूनियन या नेटो के जो है वो अलाय बन जाए। दूसरी जानिब रशिया के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटन था, अगर यूक्रेन जो है वो यूरोपीय यूनियन या नेटो में चला जाता है तो यूएस जो है वो, अमेरिका जो है वो डायरेक्ट जो है वो रशिया के बॉर्डर्स पे आ जाएगा, जो कि कोई भी मुल्क जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ जो है वो ज़ेलेंस्की का बार-बार यूरोप से अपील करना, नेटो से अपील करना कि आप जो है यूक्रेन को नो फ्लाई ज़ोन कर दें, जिस पे नेटो ने मना कर दिया कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये रशिया और नेटो के दरमियान जो है वो जंग शुरू हो जाएगी। नो फ्लाई ज़ोन मीन्स ये होता है कि अगर वहाँ पे कोई भी जहाज़ आएगा तो नेटो उसको मार गिराएगा। तो नेटो ने जो है वो ये करने से मना कर दिया। इसी के साथ जो भी डोनेशंस ज़ेलेंस्की को मिली हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन की, यूक्रेन काफ़ी हद तक जो है वो जंग हार चुका है, तो ये तमाम एम्यूनिशन गया कहाँ? कहीं जो डोनेशन जो ये ज़ेलेंस्की को मिल रही थी, वो कहीं ज़ेलेंस्की से रशिया तो नहीं ले रहा था। मीन्स दैट के बीच में इस किस्म का कुछ तो नहीं था कि अगर एम्यूनिशन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन ज़ेलेंस्की के लिए भेजा जा रहा है और बीच में से जो है वो वही आर्म्स एंड एम्यूनिशन जो है वो रशिया लेकर और यूक्रेन पे जो है वो हमला कर रहा है। क्या वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन, वो डोनेशन यूक्रेन को मिली भी है या नहीं? इस हवाले से इसका कोई कंप्लीट ऑडिट नहीं है, और ज़ाहिर-सी बात है जंगी सूरत-ए-हाल है तो कंप्लीट ऑडिट हो भी नहीं सकता। दूसरी जानिब ये भी एक खबर इस बात की तस्दीक करती है कि बाइडेन ने जो है वो अपनी इंटेलिजेंस को, यूक्रेन को इंटेलिजेंस रिपोर्ट देने से रोक दिया है काफ़ी हद तक, क्योंकि अब ये बात पता चली है कि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो यूक्रेन को दी जा रही थी, वो दरअसल जो है वो यूक्रेन में जो लोग ऑफ़िशियल्स थे वो रशिया के साथ जो है वो मिले हुए थे, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रशिया की जानिब जा रही थी। इसी के साथ जो है वो
रॉन्ग न्यूज़ का भी जो है वो इस्तेमाल किया गया, गलत खबर का भी इस्तेमाल किया गया रशिया की जानिब से। रशिया ने गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दी, लीक करी और वो जो है वो ज़ाहिर-सी बात है वो यूएस के पास गई और यूएस ने वो यूक्रेन को दी। तो इस हवाले से भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेस्ड अप हुआ इन तमाम चीज़ों के हवाले से। आपको पता होगा अफ़गानिस्तान की में जब जंग शुरू हुई तो कितने ज़्यादा रेफ्यूजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान आए और फिर कितनी ज़्यादा परेशानी होती है जब रेफ्यूजीज़ आते हैं, फिर उनको देखना, सँभालना, फिर उनकी प्रॉपर जो है वो केयर करना, फिर उनको जंग खत्म होने के बाद उनके मुल्क वापस भेजना। तो इस वक़्त 2 लाख से ज़्यादा जो है वो यूक्रेन के जो लोग हैं वो यूरोप में जो है वो जा चुके हैं। ज़ाहिर-सी बात है यूरोप इस हवाले से भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरी परेशानी की बात ये है कि अफ़गानिस्तान में जब यूएस गया तो वहाँ से अफ़गानिस्तान से जो लोग निकले वो यूक्रेन में गए, अब वो यूक्रेन से यूरोप में चले गए हैं या यूक्रेन में ही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ ज़ेलेंस्की का बार-बार जो है वो ऑयल एंड गैस पे जो है पाबंदी लगाने की अपील करना, जो कि जो बाइडेन ने मान भी ली है इस वक़्त तक, लेकिन आने वाले वक़्त में ये सस्टेन कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे ये देखना है। इसी के हवाले से जो है वो यूरोप को बहुत ज़्यादा रिज़र्वेशंस हैं, अगर पाबंदी लग जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है यूरोप की आवाम पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। उनको वही ऑयल एंड गैस जो है वो दुगने-तिगने दामों जो है वो लेना पड़ सकता है। तो ज़ेलेंस्की का ये स्टांस जो है वो ज़ेलेंस्की के लिए इस फ़ेवर में गया है कि यूरोप की जो अवाम है वो ज़ेलेंस्की से जो थोड़ा दूर हट सकते हैं। इसी के साथ जो सैंक्शंस रशिया पे लगी, ज़ाहिर-सी बात है रशिया पहले से उन सैंक्शंस के लिए तैयार था। अब जैसे कि ऑयल की लग रही है, इसके लिए भी पहले से तैयार था। तो उन सैंक्शंस का जो फ़ायदा है वो रशिया को ही हुआ है। इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर देखा जाए कि रशिया को ₹2 का नुकसान पहुँचाकर जो है वो ₹1000 का फ़ायदा जो है वो करवा दिया गया है इन ज़ेलेंस्की की जो अपील हुई है इकोनॉमिक सैंक्शंस के हवाले से। इसी के साथ अगर ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी गलती देखी जाए तो वो ये है कि इस रीजन में जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रशिया नहीं, चाइना था। अमेरिका का सारा ध्यान जो है वो चाइना के ऊपर था। ज़ेलेंस्की ने जो है वो पूरे अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल को ख़राब करके जो है वो सारा ध्यान यूरोप का भी और अमेरिका का भी रशिया के ऊपर कर दिया और चाइना जो है उसको खामोशी से तमाम चीज़ों को देख रहा है। और दूसरी जानिब जो है वो सबसे ज़्यादा अगर कोई खौफ़ज़दा है इस वक़्त कि कोई मुल्क खौफ़ज़दा है, तो वो ताइवान है जो यूक्रेन का हाल देख-देख कर जो है वो परेशान हो रहा है और इस इंतज़ार में है कि कब जो है वो चाइना जो है वो इन्वेजन करता है या अपना पार्ट बना लेता है ताइवान को, फिर उसके ऊपर जो है वो क्या स्टांस होगा, किस किस्म का रिएक्शन जो है वो देखा जाएगा। दुनिया को और मज़ीद सैंक्शंस का सामना क्या करना पड़ेगा या ये जल्द अज़ जल्द जो है तमाम चीज़ें जो है बहुत जल्द सॉर्ट आउट होके एक अमन-ओ-अमान की जानिब जो है दुनिया जाती हुई नज़र आएगी। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।